जय श्री सीताराम, जय श्री गुरुदेव भगवान। कल हमने पढ़ा परशुराम जी अपना धनुष भगवान राम को दे करके और वन में तप करने के लिए चले गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोह में ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। आगे अति गए गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुख सुनयनी, करही गान कल को किल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह करे बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनऊ निधि पाई। विगत त्रास बैसिय सुखारी, जनु बुधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दूँ भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई राम। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहु अब, यथा बंस व्यवहारु सिया राम। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु सिया राम। मुनि ने कहा, हे चतुर सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटवहु जाई, आनहु नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कई भले कृपाला, पटय दूत बोलते ही काला। रंग बरसे गो, जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिर नाये। सिया राम हरि
हाट बाट मंदिर सुर भाषा, नगर सवारहु चारि उपासा। रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु इमरत बरसे, और बरसे कस्तूरी। सिया राम हरे। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचार की बोली पठाए। सिया राम हरे। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिरधरि बचन चले सचुपाई। राजा राम हरे। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोल गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। सीताराम हरे। विधि बांध तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदल के खंबा। सिया राम हरे। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। राम हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र मनु अति, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बैनु हरित मणिमय सब कीने, सरल परब पर नहीं चीने। सिया राम हरे। कनक कलतई बेल बनाई, लख नहीं पर इस परन सुहाई। रंग बरसे गो। बाँस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। सिया राम हरे। मानिक मरकत कुलस फिरोजा, चीर कोरी पति रचे सरोजा। रंग बरसे गो। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। राजा राम हरे। सुर प्रतिमा कंबन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब टाढ़ी। सिया राम हरे। मोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौकें भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। सिया राम हरे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि को। हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट मय डोर। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए
नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंध निवारे, मनौ मनोभव फंद संवारे। राजा राम हरे मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चामर चमर सुहाए। रंग बरसे गो, ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। राम दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। सिया राम हरे नहीं मंडप दुलहिन बैदेही, सोमर ने असीमति कवि के। राजा राम हरे जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी, श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। बोलो जानकी जी की जय। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जेहि तेरे हुत ते समय, जेहि तेरे हुत ते समय निहारी। तेहि लघु लगई भुवन दस चारी। रंग बरसे गो, जो संपदा नीच गृह सोहा। तो बिलोक सुर नायक मोहा। सिया राम हरे कसई नगर जे लक्ष्य करे, कपट नारी भर बेसु। पुर कैसो भा कहत, सकुच सारद शेष। रंग बरसे गो, जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। जय जय राम हरे भूप द्वार तिन खबर जनाई। दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। भोलेनाथ हरे जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मई पे आप उठलीनी। सिया राम हरे बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भर छाती। रंग बरसे गो, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी भांजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी। रह गए कहत न काटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका बाची।
हर्षी सभा बात सुने साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सुख चाहते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंध दो रामा के देश। सुन स्नेह साने बचन ओ रामा बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? इसने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सने उस मात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लय विषय की। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया के कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। रंग बरसे गो। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर दरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। राजा राम हरे पहचानो तुम के उस भाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। रंग बरसे गो जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुध पाई। केहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। रंग बरसे गो। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं।
पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। राम हरे जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। रंग बरसे गो इनके कई नाथ किम चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिया राम हरे सिय स्वयं भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। सिया राम हरे आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। राजा राम हरे तीन लोक में जे बट मानी, सबके सकति शंभुधन पानी। राम राम हरे परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोइए हारि गयो करि पेरु। सिया राम हरे जय कौतुक शिव सैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। राजा राम हरे बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। राम तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामही पाल। भंजु चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। राम सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राम राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। देव देख तब बालक दो राम, अब नया तरयावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। राम
सभा समेत राव अनुरागे, दूतन दैन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ माई सुख छाई। जिम सरिता सागर मऊ जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनाई बोलाए, धर्मशील पाई जाई सुभाए। तुम गुर विप्र धनु सुर से भी, दस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जगमाई, भयउ न है को नाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस सुत जाके राम। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुमको सर्व काल कल्याणा, सजल बरात बजाए निशाना राम। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ राम। चलहु बेगी सुन गुर बचन राम, भले नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन बास देवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर ये रात बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर सदा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। बोलो वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।